हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:30 और नहा धो लिया था मैंने, और उसके बाद कर दी पूजा पाठ। और फिर ऊपर के मंदिर में भी मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद चढ़ा दी थी मैंने चाय, और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ भी हो गई है, और आज है नवरात्रि का तीसरा नवरात्रा। तो चलिए जिम जाने के लिए हूँ बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और सबको चाय देने के बाद मैं हो गई थी रेडी जिम जाने के लिए। और फिर फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो हम दोनों निकल लिए, और बातें करते करते कब जिम पहुंच जाते पता ही नहीं चलता। और कुछ दिनों से जब ये नहीं आ रही थी तो बिल्कुल मन भी नहीं लगता था, लेकिन अब मन लग जाता साथ साथ। और छवि तो ऐसे ही था, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, वो भी काफ़ी छुट्टियाँ ही कर रही थी। और फिर आखिरी में उसने जिम छोड़ ही दिया। खैर कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद पहुँच गए थे हम दोनों जिम, और जाते शुरू कर दिया हमने कार्डियो। और पीछे हमारे ट्रेनर बैठे हुए हैं, और जो भी थोड़े बहुत लोग आए हैं तो वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं। आजकल नवरात्रि की वजह से कम ही लोग जिम आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम दोनों सहेलियाँ चल दिए थे पार्क की तरफ। 1 2 3 जितना भी हमसे बन पड़ता तो उतने राउंड हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेडमिल नहीं कर रहे हैं। और बातें करते करते कब हमारे चक्कर लग जाते 3-4 हमें पता भी नहीं चलता है। तो बस ऐसे ही समय गुजर रहा है। फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पे। और यहाँ पे देखिए मैंने राजमा भिगो रखे थे, क्योंकि मुझे बनानी है साबुत मसूर की दाल। उसी में मैं राजमा भी डाल दूँगी। और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही भीग गई मुझसे। तो चलिए इसको अच्छे से धो लेते हैं। 2-3 पानी से धोने के बाद मैंने इसको डाल दिया है कुकर के अंदर। और फिर मैंने राजमा को भी 2-3 पानी से धो लिया था, तो इसको भी इसके अंदर ही डाल देंगे। और अभी डालेंगे इसके अंदर हल्दी और नमक, और फिर इसमें डाल देंगे पानी ज़रूरत के अनुसार, और उसमें लगा देंगे कम से कम 5 सीटी, और हमारी दाल अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे मनीषा अपने लिए फ्रूट वगैरह काट रही है, और वहाँ पे छवि कर रही है ड्राइंग। आजकल उसे ड्राइंग का भूत चढ़ा हुआ है तो वो वही कर रही है। तो बच्चे अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए ग्रीन टी वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली है, तो मैं भी अभी करूँगी इंजॉय। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए छवि लगी हुई है अपनी धुन में। और यहाँ मैं फिर से आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने जो कल लौकी को उबाला था तो थोड़ी सी मैंने उसको बचा लिया था। तो अभी मैंने उसको दही फेंट के उसके अंदर डाल दिया लौकी को। और इसमें एक छोटा सा तड़का लगा दूँगी। ऑयल गरम कर लिया मैंने, उसमें डाल दिया जीरा, हींग, और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च। और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रायते के ऊपर डाल देंगे। तो लहसुन वगैरह तो आजकल डलता नहीं तो लहसुन का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए ऐसे ही सही, तो ऐसे भी टेस्टी लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि बगैर लहसुन के खाना अच्छा नहीं बनता है, बनता है, ज़रूर बनता है। और रायता हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। तो चलिए लगा लेते हैं दाल के लिए तड़का। ऑयल गरम कर लिया था मैंने, और उसमें डाल दिया जीरा, और थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर दूंगी मैं इसी में ही डायरेक्ट। और डाल देंगे अभी इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची भी। और इसी में डाल देंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी। तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये जो टमाटर वाला तड़का होता है ये बिल्कुल फटाफट से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि नीचे ना लगे। और यहाँ पे दाल को भी चेक कर लेते हैं एक बारी। और दाल हमारी देखिए अच्छे से गल कर तैयार हो गई है, और ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली, एकदम परफेक्ट बनी है। और कई बार गाढ़ी हो जाती है तो फिर पानी बॉयल करके मुझे डालना पड़ता है, लेकिन आज बिल्कुल सही है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही में कसूरी मेथी, और इसको भी कर लिया अच्छे से मिक्स। और हमारा तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी डाल देंगे इसको दाल के अंदर। और दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है, और डाल दिया तड़का इसके अंदर। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा
उबालेंगे, 1-2 बाल ज़रूर लगाऊंगी मैं इसमें, ताकि इसके अंदर मसाले अच्छे से रच बस जाएँ। लेकिन उससे पहले जो कढ़ाई में मसाला लगा हुआ है उसको थोड़ी सी दाल डाल के पूरा निकाल लेंगे उसके अंदर से, और इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको चढ़ा दूंगी मैं थोड़ी देर गैस के ऊपर, तो इसके अंदर आ जाएंगे 1-2 बाल, और उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूंगी। और देखिए उबाल मैंने लगा लिया था, और दाल हमारी कितनी अच्छे से बनकर तैयार है, और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए डाल देती हूँ मैं कटोरी के अंदर, क्योंकि हस्बैंड के लिए लगाना है मुझे खाना, और फिर बच्चे भी, खाने का टाइम तो खैर हो ही गया, बच्चे भी खा लेंगे साथ ही साथ। अभी साथ ही साथ मैं गरम गरम रोटियां भी बना दूंगी, और रायता भी हमारा तैयार है। तो चलिए लगा लेते हैं थाली भी, और रख दी मैंने इसके अंदर दाल, और रख देंगे रायता भी, और रोटियां मैंने बनानी शुरू कर दी हैं। और जैसे जैसे रोटियां हमारी बनती रहेंगी तो मैं थाली भी लगा दूंगी, और रोटियां सिकती रहेंगी और बच्चे खाते रहेंगे। और रोटी हमारी तैयार होगी। तो चलिए थाली मैंने लगा दी है, और साबुत मसूर की दाल, और साथ में है घिया का रायता और रोटी। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और हस्बैंड ने तो खाना खा लिया है, तो अभी मैंने बच्चों को भी दे दिया साथ साथ। तो दोनों बहनें कितने प्यार से खा रही हैं। और देखिए यहाँ पे छवि मनीषा बैठे हुए हैं। खैर खुशी तो ऑफिस चली गई है, वो तो शाम में ज्वाइन करती हैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बनता है तो पहले ही दे देती हूँ बच्चों को, और खुशी जब आती है तो तब वो खा लेती हैं। और इन लोगों को खाना देने के बाद फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया था साथ ही साथ, और फिर मैंने भी खाना खा लिया। और शाम को जाना था हमको थर्सडे मार्केट में, मुझे और मनीषा का, तो सो हम वहाँ चले गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अब ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह के बजे हैं 6, और नहा धोकर वैसे ही मैंने, जैसे मैं हर रोज़ करती, पूजा पाठ कर दी थी मैंने। और फिर मैंने चढ़ा दिए थे साथ ही साथ आलू भी उबलने, और आलू हमारे उबल गए थे। और देखिए इनको निकाल लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ पके हैं नहीं, लेकिन नाइफ अच्छे से आर पार हो गया है, तो हमारे आलू उबल गए हैं। तो मैंने इन्हें रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी साथ ही साथ चाय भी। और आज बनेंगे आलू के पराठे नाश्ते में, और खुशी लेके जाएगी लंच में भी। तो चाय मैं चढ़ा देती हूँ, उसमें डाल दूँगी चीनी पत्ती, और साथ ही साथ थोड़ी सी अदरक भी कद्दूकस करके डाल दूँगी। और ये जब तक उबलती रहेगी मैं बाकी के काम कर लूँगी। वैसे आजकल प्याज वगैरह तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो फिर आलू के अंदर कुछ वैसा कुछ डालना है नहीं, सिंपल वही मसाले वगैरह डाल के, कसूरी मेथी डाल के मैं आलू के पराठे बना दूँगी। मन तो कर रहा कचौरी का, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं आलू के पराठे ही खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो यही बना देती हूँ। और फिर कचौरी बनती है तो मैं ज़्यादा ही खा लेती हूँ, तो फिर इसलिए मैं अभी अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ कि चलो कोई नहीं, बच्चों की वजह से इसे ना खाए तो नहीं, अच्छा है मेरा परहेज हो जाएगा इस बहाने। और मैंने यहाँ पे आलू छील लिए थे, और इनमें से 1-2 आलू मैं निकाल लूँगी, क्योंकि कई बारी इमरजेंसी में कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। और देखिए चाय जब तक बनकर भी तैयार हो गई है, तो आलू के पराठे के साथ चाय अच्छी लगेगी। तो पहले मैं खुशी के लिए कर देती हूँ तैयारी, क्योंकि उसको जाना है ऑफिस, और पहले मैं उसी को चाय नाश्ता करा के और लंच दे के भेज दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग भी कर लेंगे। उसको जल्दी रहती है थोड़ी ऑफिस जाने का, उसका टाइम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आलू में डाल दिया है मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल दिया हल्दी और नमक भी। और इसमें डालूँगी मैं कसूरी मेथी भी, क्योंकि आजकल धनिया वगैरह तो मैं लाती नहीं हूँ। और उससे पहले मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा, और आमचूर भी, और साथ में डालूँगी कसूरी मेथी। और अभी इन आलूओं को गर्म ही है, तो इसलिए मैं हाथ से ही मैश कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर ठंडे आलू हैं फ्रिज वाले तो फिर मैशर से ही करने पड़ते नहीं, क्योंकि टाइट हो जाते हैं वो रखे रखे, तो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए मैशर से कर लो। नहीं, लेकिन अभी ये गर्मा गर्म है तो हाथ से ही हो जाएंगे। तो चलिए इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू के पराठे। वैसे तो मैंने आलू के पराठे बहुत बार बनाए हैं, और इसी टाइम पे मैं साथ के साथ शॉर्ट भी तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ दोनों काम हो जाते हैं। कई बार वीडियो लॉन्ग वीडियो भी बन जाती है,
और शॉट भी मेरा तैयार हो जाता। तो उस चीज़ का भी मैं ख्याल रखती हूँ बीच बीच में, अगर मुझे कोई शॉट उठाना है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी काम करती हूँ। तो वैसे आलू के पराठे तो जैसे बनते वैसे ही बनते हमेशा। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि आलू के पराठे हमें इससे भी अच्छे बनाने आते हैं, अगर आपको इससे अच्छे बनाने आते हैं तो ज़रूर मुझे रेसिपी सेंड करना, और मैं भी ट्राई करूँगी वैसे आपके जैसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगी जैसे आप बनाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल जैसे मैं बनाती हूँ आप वैसे देख लीजिए हैं। और प्याज वगैरह तो इसमें डलता है, लेकिन अभी नवरात्रि की वजह से नहीं डाला है मैंने। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने प्याज वगैरह सब चीज़ डाल के बनाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पे पराठे हमारे तैयार हो गए थे, तो 2 पराठे मैं उसके लिए पैक कर दूंगी। और साथ में रायता भी, लौकी का रायता रखा तो उसने खाया नहीं था तो मैंने इसके लिए वही पैक कर दिया। वैसे दही भी रख कर देती हूँ मैं, और कभी कभार वो मनाही करती। इससे पहले तो दही के लिए मनाही करती थी कि मुझे नहीं ले जानी, लेकिन आज उसने मना नहीं किया तो फिर मैंने सोचा चलो रायता उसने खाया भी नहीं था तो इसलिए मैंने उसके लिए पैक कर दिया है। तो चलिए खुशी के लिए तो हो गया उसका लंच तैयार। तो अभी कर लेते अपने लिए भी थोड़ी सी तैयारी। और यहाँ पे मैंने तोरी निकाल ली है। और हाँ, मैं जिम नहीं गई हूँ आज मैं शाम में जिम जाऊँगी। तो कल मार्केट घूम के आए थे तो काफ़ी टाइम हो गया था और थक भी गई थी मैं ज़्यादा ही, तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई। और मेरी फ्रेंड को भी फिर मैंने मनाही कर दिया कि शाम में चलेंगे, तो इसीलिए फिर मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ ही। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने ग्रीन टी, और तोरियाँ मैंने छील के रख दी हैं और ग्रीन टी बन गई है। अभी काट लेंगे कुछ फ्रूट्स भी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं 3 सेब हैं और 1 संतरा है, तो इनको भी काट लेंगे। और मैं तो बगैर छिले ही खाती हूँ और मनीषा छील के खाती है, तो इसलिए पहले मैं अपने लिए काट लेती हूँ क्योंकि मैं बगैर छिले ऐसे ही खा लेती हूँ। और उसके लिए मैंने अलग रख दी हैं, उनको मैं बाद में छीलूँगी। पहले मैं इनको रख लेती हूँ प्लेट में और ग्रीन टी भी साथ के साथ डाल दूँगी।
और फिर जब ये डल जाएगी तब तक हमारी ग्रीन टी ठंडी होगी, तब तक एप्पल भी छिल जाएंगे। तो उसके लिए भी मैं प्लेट लगा दूँगी फ्रूट की, और अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी मैंने तैयार कर ली है। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक भी, क्योंकि काले नमक के बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता है बिल्कुल भी। तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए एप्पल और ग्रीन टी। तो देखिए फिर उसके बाद आ गई थी फिर मैं किचन में, और यहाँ पे तोरी मैंने काट के धो के रख दी थी। तो चलिए बना लेते हैं सब्ज़ी भी। और आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी कढ़ाई में ही, आज कुकर में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तोरी बहुत ज़्यादा है और मुझे इसको फिनिश करना है, मुझे बचाना नहीं है बिल्कुल भी सब्ज़ी को। तो इसलिए मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, और कढ़ाई में थोड़ी सी कम ही बनती है, सूखी सूखी। और यहाँ पे तेल गरम हो गया था, और उसमें मैंने डाल दिया जीरा, और साथ में अदरक को कद्दूकस कर दिया है, और उसमें डाल दी हरी मिर्ची और टमाटर भी। और डाल देंगे मसाले इसके अंदर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल दूँगी नमक भी। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और ये मसाला जल्दी से तैयार हो जाता है बनके, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये भुन गया था थोड़ा सा, इसमें डाल दिया पानी, और ये पानी का एक उबाल लगेगा और ये अच्छे से मसाला तेल छोड़ देगा। और ये देखिए तेल छोड़ दिया मसाले ने। और थोड़ा सा मैं इसे कड़छी से इसको मैश कर दूँगी, और मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अभी डाल देंगे इसके अंदर तोरी, और तोरी डालने के बाद इसको कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद मैंने सब्ज़ी को ढक के रख दिया था, और ये देखिए कितना तोरी ने पानी छोड़ दिया है। और अभी डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये सब्ज़ी हमारी 90% कुक हो चुकी है, बस इस मसाले को थोड़ा सा इसके अंदर रच बस जाने देती हूँ, और 2 मिनट के लिए इसे और पकाऊंगी बस। इसके बाद सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी इसको ढक के रख देते हैं। और देखिए ढक के रखने के बाद उसके बाद सब्ज़ी को मैंने बंद कर दिया गैस को, और हमारी बनकर कितनी अच्छे से तैयार हुई है। ऑयल भी छोड़ दिया है, कलर भी कितना अच्छा है सब्ज़ी में। और अभी बना लेते हैं फिर से पराठे। और छवि ने खाने से मना कर दिया तोरी की सब्ज़ी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो आलू की पीठी तो खैर मैंने बनाई थी लंच वगैरह के लिए, खुशी के लिए जाने के लिए, और 1-2 नाश्ते के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए भी बना रही दोबारा से। और यहाँ पे मैंने मनीषा की थाली लगा दी है, साथ में पराठा, मक्खन और तोरी की सब्ज़ी भी मैंने टेस्ट के लिए रख दी है, और साथ में दही, अचार। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।